देखो चुपचाप बैठने से बढ़िया है कि पूछ लो, ठीक है। आगे चलें, चलो। चलो इधर करते हैं अब, कैलकुलेशन ऑफ द वर्क डन। अब वर्क डन का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन एफ डॉट डी। तो इसमें तीन होता है, तीन कंडीशन होता है। पहला क्या, पहला क्या है आपका, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसे लेट सपोज करो कि एक ब्लॉक है और 10 न्यूटन इस पे फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन इस पे फोर्स लग रहा है। एंगल है आपका कितना, 60 डिग्री, ठीक है ना। एंगल कितना है आपका, ये फोर्स क्या लग रहा है, मेरा कांस्टेंट लग रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना आपका, 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा 5 मीटर। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, तो चलो देख लो। तो W इक्वल टू, इधर करता हूं थोड़ा, W इक्वल टू एफ डॉट डी, एफ डॉट डी। बात समझ ना, एफ डॉट डी यानी एफ डी कॉस थीटा मतलब कॉस 60 डिग्री। तो एफ कितना हो गया आपका 10, डी 5 और ये कितना 1/2 यानी कितना 25 जूल आ जाएगा। बात समझ। तो ये तो आपका क्या है, अगर मेरा फोर्स कैसा है, कांस्टेंट हो रहा है। फोर्स कैसा है मेरा, कांस्टेंट है, समझ गए ना। फोर्स मेरा क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा देखो, दूसरा में होगा फोर्स मेरा क्या होगा, वेरिएबल होगा। फोर्स मेरा क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो समझ सकते हो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। फोर्स मेरा क्या होगा, वेरिएबल होगा। और तीसरा कंडीशन मैं बता रहा हूं, दोनों को मैं अभी साथ में लूंगा। तीसरा क्या है, ग्राफिकल, ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट फोर्स वाला देख लिया हम लोगों ने, फोर्स वेरिएबल और ग्राफिकल मेथड में देख रहा हूं, और इन दोनों को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ चलो देखते हैं लोग। फोर्स क्या है मेरा, वेरिएबल है। फोर्स क्या है मेरा, यानी फोर्स वेरिएबल है, यानी फोर्स वेरी करेगा। और किसका फंक्शन होगा, अगर मैं वर्क की बात कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट का। बात समझना, क्योंकि देखो पहले केस में क्या था, पहले केस में जो मैंने 1 मिनट बता रहा हूं, जैसे लेट सपोज करो जब मेरा फोर्स कांस्टेंट था, फोर्स मेरा क्या था, कांस्टेंट था। पहला केस देख लो, जब मेरा फोर्स कांस्टेंट था, फोर्स क्या था, कांस्टेंट था। तो ये फोर्स, ये आपका फोर्स, समझ गए। ये आपका फोर्स वाई एक्सिस पे क्या रखा हूं मैं, फोर्स, और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या रखा है, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ। इस पे मैंने रखा फोर्स और इस पे मैंने क्या रखा, डिस्प्लेसमेंट। उस कंडीशन में देखो अभी जो हमने देखा था, यहां पे ये जो ब्लॉक था 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था,
ठीक दिखता है। तो इसके डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? मुझे पता कि 10 न्यूटन का फोर्स, मतलब अगर उसका कंपोनेंट ले लूँ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन आ जाएगा ना, 5 न्यूटन आ जाएगा। यानी अगर ये, अगर मान लो 2 न्यूटन, 4 न्यूटन और 5 न्यूटन, यानी थ्रू आउट द डिस्टेंस 5 मीटर तक कितना लगा है? 1 2 3 4 और 5, कितना लगा है? 5 न्यूटन का फोर्स लगा है। और हमने एफ डॉट डी किया था, क्या एफ डॉट डी क्या था? इस रेक्टेंगल का एरिया, यही था ना, इसका एरिया निकला था ना। जनरली अगर ग्राफिकल मेथड से बात करूं तो क्या होगा? एरिया ही निकला था। तो ये तो मेरा क्या था? फोर्स मेरा क्या था? कांस्टेंट था। फोर्स मेरा क्या था? कांस्टेंट था। थ्रू आउट जर्नी मेरी कितने लगी थी? फोर्स इक्वल टू लगा था कितना? 5 न्यूटन। अब लेट सपोज करो कि आपका फोर्स क्या है? फोर्स आपका कांस्टेंट ना होके फोर्स क्या है आपका? वेरिएबल है। फोर्स क्या है आपका? वेरिएबल है। बात समझ रहे हो? फोर्स कांस्टेंट ना होके फोर्स मेरा क्या है? वेरिएबल है। फोर्स वेरिएबल है तो मतलब फोर्स क्या है? एक्स का फंक्शन होगा। मैंने यहां पे लिख दिया फोर्स कांस्टेंट ना होके क्या हो गया आपका? फोर्स वेरिएबल हो गया। तो फोर्स जो आएगा फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। फोर्स इक्वल टू मैंने क्या कर दिया? एक्स स्क्वायर कर दिया। बस मैंने फोर्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दिया। तो यहां पे अब मैं बनाता हूं, ठीक है। अब कुछ ऐसा बनेगा। फोर्स देखो, ये फोर्स हो गया और क्या हो गया? एक्स हो गया। इसे मान लो ये कुछ मैंने फोर्स लगाया 1 2 3 मीटर। मान लो 3 मीटर तक मैंने कितना वर्क डन किया, अब मुझे निकालना है, ठीक है ना। मान लो फोर्स जो लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है? एक्स स्क्वायर लग रहा है। और एक्स जो है, एक्स मुझे दे दिया गया, एक्स इक्वल टू 0 टू लेकर 0 टू 3 तक है, 0 से 3 तक है। तो मैंने कितना वर्क डन किया? तो शायद इस पे हम लोगों ने काफी डिस्कशन कर चुका है। क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन। बात समझ गए ना? इसमें हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है ना? तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन हम लोग अप्लाई कर देंगे। समझ गए? तो थोड़ा सा उस चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, एक प्रॉपर तरीके से देखते हैं हम लोग। देखो, एक ब्लॉक है, यहां से एक काम करता हूं, इधर से करता हूं। एक ब्लॉक है, अरे यार ब्लॉक, इस पे आपका एक क्या लगा? फोर्स लगा, ठीक है ना। क्या लगा? एक फोर्स लगा। और जो फोर्स है फंक्शन ऑफ एक्स है। फोर्स क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स है। यानी एफ इक्वल टू किसका है? एक्स स्क्वायर है। बस में तो कुछ अगर मैं बात करूं, तो यानी इसका कुछ, अब मैं पूछ रहा हूं कि इस ब्लॉक को अगर मान लो मैं 0 से लेकर 3 मीटर तक मैंने डिस्प्लेस कर दिया, 0 से लेकर कहां तक डिस्प्लेस कर दिया? 3 मीटर तक। ये ब्लॉक मेरा यहां हुआ 0 से लेकर और कहां तक आ गया आपका? 3 मीटर तक आ गया। तो वर्क डन बताइए, वर्क डन बताइए। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा होगा, ये फोर्स और ये क्या? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फोर्स क्या है? 0। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा देख लो, सर अरे रुक जाइए साहब, अभी दे दीजिए, कोई भी कर लेंगे बच्चे। 0 0 1 1, ठीक है ना, सही है सर, दे दीजिए। 2 4 3 9, ठीक है ना। 0 0 1 1 2 4 3 9। अरे वैसे भी उनको 0 पाना है, पेपर कोई भी दे दो, क्या मतलब है? क्या जी? अरे मुझे पता है, छोड़ो वो सब। 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है ना। इधर देखो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 फोर्स मैंने कर दिया। अगर मैं बात करूं जब x मेरा 0 है, फोर्स कितना है बेटा? 0। देखो यहाँ पे थोड़ा सा बेटा, 1 मिनट, 0 1 2 3 और 4, ठीक है। 0 है, ठीक है ना, 1 है तो कितना है? 0 है तो क्या है? 0 है, 1 है तो 1 है, 2 है तो कितना है? 4 है, 3 है तो कितना है आपका? 9 है। तो कुछ ये वाला ग्राफ बन गया, हाँ ग्राफ बन गया ना। F इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर फोर्स लग रहा है एक्स स्क्वायर, मतलब फोर्स किसका है? फंक्शन है। तो कुछ ये वाला मुझे एरिया निकालना है, ये वाला मुझे एरिया निकालना है ना, यानी इसका मुझे एरिया निकालना है। चलो इसका मुझे एरिया निकालना है। चलो अब जब इसका मुझे एरिया निकालना है तो सिंपल सी बात है कि इसमें मैं एक छोटा सा वर्क ले लूँ कहीं पे भी, एक छोटी सी स्ट्रिप, एक DW वर्क ले लूँ कहीं पे भी। मान लो इस पार्टिकुलर के लिए एक dx के लिए, एक dx डिस्प्लेसमेंट के लिए, अगर मान लो अगर बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाती है, एक dx डिस्प्लेसमेंट करती है, तो उसके लिए एक छोटा सा वर्क मिलेगा। बहुत हल्का हल्का सा डिस्प्लेसमेंट किया, कितना? मान लो कि 1 से कितना गया? 1 से 1.000 और छोड़ दो, लास्ट में कई साल बाद 1 लगा देना, ठीक है। और फिर उससे छोटा क्या? नहीं, उससे भी छोटा। बात समझ गए? तो यहाँ पे एक dx डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे एक वर्क मिलेगा, क्या? dw मिलेगा ना, dx के लिए dw वर्क मिलेगा। और वहां पे मैं लिख सकता हूं dw इक्वल टू f डॉट dx, ठीक है ना। वहां पे क्या होगा? f की वैल्यू कांस्टेंट होगी उस पार्टिकुलर x पे, ठीक है ना। इस dx के लिए f की वैल्यू, ये तो मेरा हो गया क्या? स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन क्या होगा? टोटल वर्क डन। तो ऐसी जितनी स्ट्रिपें हैं उसको सबको क्या कर दो? आप ऐड कर दो, सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। तो यानी ठीक है ना, 0 टू इसको कर दो W, इसको W कर दो, 0 से टोटल वर्क, समझ गए ना। 0 पहले वर्क कितना? 0 से कहाँ तक? W तक, समझ गए ना। इक्वल टू क्या? 1 से 0 से लेकर 3 तक f डॉट dx। देखो इतना लंबा जाएगा नहीं, हम लोग छोटे में कर देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा टेंशन मत लेना, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं हम लोग। और ये f की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर dx, बात समझ ना, एक्स स्क्वायर dx। और ये 0 से लेकर 3 तक, और ये क्या होगा? एक्स क्यू बाई 3, और लिमिट लगा दूं मैं 0 से 3, तो कितना जगह? नाइन जूल। बात समझे ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। बात समझे ना, इंटीग्रेट कर देंगे। देखो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ बाकी लोग को देखो जिनको नहीं समझ में आया, थोड़ा देख लो, सिंपल तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको रट लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल सी बात है कि जब कभी भी आपका फोर्स होगा, फोर्स बेटा यहाँ पे मुझे फंक्शन दे दिया है, किसका? फोर्स किसका फंक्शन है? एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना। फोर्स किसका फंक्शन दे दिया है? एक्स स्क्वायर का। और डिस्प्लेसमेंट मुझे पूछ रहा है एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 3 पे। अगर मैं कर रहा हूं तो मेरा वर्क डन कितना है? तो सिंपल सी बात है, आप इसको क्या कर दोगे? इंटीग्रेट कर दोगे। और इसको इंटीग्रेट करना आता ही आपको, एक्स स्क्वायर को। पावर क्या करूंगा? 1 बढ़ा दूंगा, पावर ऐड कर दूंगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका यानी वर्क निकालने के लिए एक्स पावर 3/3 ये होगा ना, एक्स पावर 3/3। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? पावर बढ़ जाता है ना, और जितना बढ़ता है उसी से क्या करते हैं हम लोग? पावर में 1 प्लस कर देंगे, और 1 प्लस करके यहां पे लिख देंगे, और जो यहां पावर रहेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे? नीचे भी लिख देंगे। तो ये कर दिया। तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार मैं 3 पुट करूंगा और एक बार मैं क्या पुट करूंगा? 0। तो यहां पे मैंने कर दिया, देखो पहले यहां पे x की जगह पे 3, तो 3/3 माइनस 0, ठीक है। कितना आ गया? 9 जूल आ जाएगा। बात समझ में? अब देखो थोड़ा सा आपको ये भी पूछ सकता है कि x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3, चलो वर्क डन कैलकुलेट करो।
x इक्वल टू 2 से वो x इक्वल टू 3 पे। तो देखो लोअर लिमिट क्या लगाओगे 2 और अपर लिमिट क्या लगा दोगे 3, बाकी तो हो जाएगा ना। चलो हाँ जो भी होगा कर लेना, ठीक है ना। हाँ चलो चलो बात करते हैं भाई। तीसरा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहला देख लिया क्या कांस्टेंट, दूसरा कौन सा वेरिएबल, और तीसरा हम लोग क्या देंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना ग्राफिकल मेथड। अब इसे मान लो ये फोर्स हो गया और एक क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना। अब लेट सपोज कर लो कि इस पे मैंने कुछ कोई भी एक कर्व बना दिया, कोई भी एक, ठीक है, कुछ ऐसे कर दिया, मतलब कुछ या चलो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। कुछ ग्राफ दिया है आपको 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है। यहाँ देखो छोटे छोटे से शुरू करेंगे। इसे लेट्स सपोज करो ये आपका फोर्स दिया है और ये क्या दिया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है और क्या है आपका फोर्स है। बात समझ में आया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ देखो, अगर लेट सपोज करो कुछ मुझे ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया ग्राफ और बोल रहा है क्या करो आप वर्क बताओ, तो सिंपल सी बात है, ग्राफ में हमें दो चीज पता चलता था, एक क्या स्लोप और दूसरा क्या एरिया। तो इसका एरिया क्या देगा एफ डी, क्या देगा एफ एक्स, एफ डी क्या देगा वर्क देगा ना। तो सिंपल सी बात है इसका एरिया क्या होगा वर्क होगा। तो कितना वर्क डन होगा 24। अरे ये बन रहा है ना रेक्टेंगल, बनना है कि नहीं बनना है 24, ठीक है। अब इसी में कुछ थोड़ा सा ऐसे भी कर देगा, थोड़ा सा बढ़ा देगा, कितना हो जाएगा टोटल वर्क डन। ये भी इसका भी एरिया जोड़ दोगे, ठीक है ना। एरिया फर्स्ट और एरिया क्या कर दो सेकंड, फिर कुछ ऐसा कर सकता है, ठीक है। बोल देगा टोटल वर्क बताओ, हो जाएगा। एक रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल और क्या एक ट्रेंगल, इन तीनों का एरिया कर दो, आप निकाल के क्या कर दो ऐड कर दो। चलो अब इसमें थोड़ा सा ग्राफिकल में एक चीज देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। समझ में आ गया ना ये। तो एरिया अगर ग्राफिकल में बात करूं तो ग्राफिकल में एरिया अंडर एफ एक्स कर्व गिव द क्या गिव द वर्क। चलो चलो वर्क निकालो, इसमें वर्क निकालो, हाँ वर्क निकालो, हाँ चेक करना क्वेश्चनिंग
जो बोला हूँ बाद में हम लोग कर लेंगे क्वेश्चनिंग आंसरिंग। वर्क निकालो बेटा इसका, इसमें वर्क निकालो आप लोग, ठीक है ना, वर्क निकालो। चलो देखते हैं, ठीक है ना, एरिया निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना, एरिया निकालते हैं, ठीक है, समझ गए। तो एरिया अंडर द कर्व, एफ कर्व, ठीक है ना। तो चलो, यानी ये वाला एरिया होगा, कितना निकला, 4, और कितना होगा, ये 4 और ये क्या 2, तो कितना 4 + 16 कितना 20 जूल। और कितना आएगा आपका 20 जूल आएगा। अच्छा ये 4 2 8 ना, 8 और क्या 4 12, कितना आएगा, अरे 12 जूल। और कितना आएगा 12 जूल आएगा, ठीक है। और कितना होगा 12 जूल, कन्फर्म हो। तो बेटा आंसर गलत है, ठीक है ना, थोड़ा देख लेना। देखो कभी भी एफ एक्स कर्व बनाना है, ठीक है ना, लेकिन जो एरिया लोगे ना, ये जो आप लोगे, ये देखो कभी भी एक्स पे लेना है। ये मैंने किस पे, इधर क्या लिखा है, इधर आपका एफ दे दिया, इधर एक्स दिया था, समझ गए ना। चलो देख लेते, देख लो, ये एरिया होगा, समझ गए। चलो भले आंसर आ गया, नहीं आपका अगर मान लो इसको मैं लंबा कर दिया रहता तो तब तो उस दोनों मैच नहीं करता ना। तो कभी भी अगर एरिया आप ड्रॉ कर रहे हो, समझ रहे हो ना, कभी भी ले रहे हो तो जो लाइन ड्रॉ करोगे एरिया किसके अंडर जाएगा, तुम्हारा एक्स एक्सिस पे लेके जाओगे, समझ गए। बात समझ में आ रही है ना। यानी जो आप ये स्केचिंग करोगे किस पे करोगे, आप एक्स एक्सिस पे करोगे, समझ गए। तो ये वाला लेंगे। तो अब देखो यहां पे क्या हो गया, 2 2 4 और 2 और 4 8 12 जूल, ठीक है 12 जूल। लेकिन अगर थोड़ा सा ये लंबा होता, समझ गए ना, ये लंबा हो गया अगर होगा तो फिर दोनों का आंसर सेम नहीं मिलता। तो कभी भी आप बनाओगे, ग्राफ बनाओगे तो किस पे बनाओगे, एरिया लोगे तो किस पे लोगे, बेस आपका कौन सा रहेगा, बेस आपका हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। कौन सा रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है आपका, एक्स है। बात समझ गए ना। थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है।